नवाब मलिक ने आज अचानक सुबह सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, रोज की तरह हर रोज वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पिक्चर अभी बाकी है। अब समीर वानखेड़े की फिल्म में नवाब मलिक नया ट्विस्ट लेकर आए हैं। हजारों की शर्ट पैंट, लाखों की घड़ी और महंगे जूते। नवाब मलिक से वानखेड़े से पूछा है कि आखिर सरकारी नौकरी में इतना पैसा वो लाते कहां से हैं। अब आरोप लगा तो उसका जवाब देने के लिए वानखेड़े परिवार ने समीर की बहन यास्मीन को मोर्चे पर लगा दिया। आप भी देखिए आरोप प्रत्यारोप वाली ये मलिक वर्सेस वानखेड़े की स्टोरी का ये सबसे नया चैप्टर, जो जाति से निकलकर अब समीर वानखेड़े के जूते तक पर आ गया है। समीर वानखेड़े ने हजारों करोड़ की वसूली की है, फर्जीवाड़ा किया है। जांच होनी चाहिए, कड़ियां जुड़ रही हैं, उगाही का मामला चल रहा है। मंद बुद्धि इंसान है वो, उनको अपनी बुद्धि ठीक करने बोली। 2 महिलाओं के अलावा मैंने किसी की माँ, बहन, बहू, बेटी या किसी भी महिला को लेके कोई भी आरोप या उनका उल्लेख नहीं किया। किसी सब औरतों को पकड़ते हैं खानदान की, उनको किसी को डॉन, किसी को पेडलर, पता नहीं क्या क्या बोले जाते हैं। किसी भी अधिकारी का शर्ट 1500 रुपये से महंगा नहीं, लेकिन समीर वानखेड़े की शर्ट 70,000 रुपये की क्यों होती है? मेरा भाई, मुझे पता है, मेरा भाई साल में पैसे जमा करता है एक दिन शॉपिंग करने के लिए, और वही कपड़े वो पूरे 1 साल चलाता है। पतलून लाख रुपए की, पट्टा 2 लाख रुपए का, जूता 2.5 लाख रुपए का, घड़ी 50 लाख रुपए की, 25 लाख रुपए की, 30 लाख रुपए की। हमारे पास हमारी माँ की गिफ्ट्स है, बहुत पुरानी, वो 17 साल पहले की घड़ी है। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के खिलाफ जो ऐलाने जंग किया है वो पहले ड्रग्स से जाति तक आया और अब जाति से होता हुआ पैंट शर्ट और जूते पर आ पहुंचा है। वानखेड़े की ईमानदारी पर फिर से सवाल उठाते हुए इस बार नवाब मलिक ने उनके कपड़ों की कीमत लगा दी है। क्या ईमानदार अफसर 10 करोड़ के कपड़े पहनता होगा? नवाब मलिक का आरोप है कि वानखेड़े की शर्ट की कीमत 70,000 रुपए से शुरू होती है, पैंट की कीमत 1 लाख रुपए है, घड़ियों की कीमत भी 20 से 50 लाख रुपए तक होती है और वानखेड़े के जूते 2.5 लाख रुपए से कम कीमती नहीं होते। वानखेड़े के जूते कीमती हैं कि नहीं ये तो नहीं मालूम, लेकिन आरोपों के बाद फिर वही हुआ जो इतने दिनों से होता आ रहा है। पहले नवाब मलिक ने आरोप लगाए और बचाव में उनकी बहन यास्मीन उतर आई, वो भी तीखे सवालों के साथ। किसी भी अधिकारी का शर्ट 1500 रुपये से महंगा नहीं, लेकिन समीर वानखेड़े की शर्ट 70,000 रुपये की क्यों होती है? हर दिन नया कपड़ा पहन के क्यों आते हैं? मोदी साहब से भी आगे निकल गए। पतलून लाख रुपए की, पट्टा 2 लाख रुपए का, जूता 2.5 लाख रुपए का। क्या ईमानदार अफसर 10 करोड़ के कपड़े पहनता होगा? मेरा भाई साल में पैसे जमा करता है एक दिन शॉपिंग करने के लिए, और वही कपड़े वो पूरे 1 साल चलाता है। अगर आप 1 साल में पहने हुए एक कपड़े को देखकर आप ऐसे सवाल क्वेश्चन कर रहे हो, तो वो इतनी जमा करके अगर वो 1 साल में एक बार वो चीज़ खरीदता है तो गुनाह है। आपने उनके दामाद को नहीं पूछा? उनके दामाद को मुझे दिखा रहा था प्रेस मीडिया के, वो कभी खड़े हैं जैगवार के पास खड़े हैं, कभी उसके पास खड़े, आपने उनसे नहीं पूछा? समीर वानखेड़े अभी एनसीबी के जोनल डायरेक्टर के पद पर हैं और बात जब महंगी लाइफस्टाइल और कमाई की आ ही गई है तो आपको बता दें कि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर का पद एक कैटेगरी में आता है जिसका पे स्केल PB3 बैंड का होता है। इस बैंड में अधिकारी को 15,600 से 39,100 रुपए तक का पे स्केल मिलता है। इस पद पर बैठे शख्स का कुल वेतन 78,800 से 2,09,200 रुपए तक हो सकता है। किसी भी अधिकारी की सैलरी वरिष्ठता के आधार पर तय होती है। क्योंकि समीर वानखेड़े 2008 बैच के IRS अधिकारी हैं, तो उनकी अनुमानित सैलरी 1,09,000 के करीब हो सकती है।
सिविल सेवा से जुड़े अधिकारी को घर, गाड़ी और सुरक्षा जैसी कई सहूलियत भी मिलती हैं। हालांकि उनका वेतन इतना नहीं होता कि वो अपने वेतन से लाखों रुपए की शर्ट, पैंट और जूते पहने। हालांकि जाति से जूते तक की जंग अब जल्द नहीं थमेगी, क्योंकि इसमें समीर की पत्नी क्रांति वानखेड़े भी कूद गई हैं। उन्होंने ट्वीट किया, समीर की सारी संपत्ति उनकी मां ने बनाई है जब वो जीवित थी, जो निश्चित रूप से 50 और 100 करोड़ के लायक नहीं है। समीर 15 साल की उम्र से इस संपत्ति के मालिक हैं और सिविल सर्विस नियमों के मुताबिक वो हर साल सरकार को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देते हैं। कोई भी संपत्ति बेनामी नहीं है। सावन के अंधे को सब हरा दिखता है। इस पूरे विवाद में सब बोल रहे हैं, लेकिन समीर वानखेड़े ने चुप्पी साध रखी है। अब आज की लीड स्टोरी पर मैं अपनी राय आपके सामने रखता हूं। लीड स्टोरी यही जो भी आपने देखा, नवाब मलिक बनाम समीर वानखेड़े। नवाब मलिक पहले दिन से समीर वानखेड़े पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वो हर रोज जनता की अदालत में आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और आरोपों को सही साबित करने के लिए सबूत भी पेश करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और अपने ट्विटर अकाउंट पर भी। समीर वानखेड़े और उनका पूरा परिवार नवाब मलिक के आरोपों को झुठलाता तो है, लेकिन कोई सबूत पेश नहीं करता। मेरी राय की अब बारी है और मेरी राय है कि जब बात जनता की अदालत में पहुंची गई है तो नवाब मलिक की तरह ही समीर वानखेड़े को भी अपनी सफाई में सबूत जनता की अदालत में ही पेश करने चाहिए। अगर आप इस राय से सहमत हैं तो मोबाइल नंबर 7823944001 पर मिस्ड कॉल दें और अगर असहमत हैं तो 7823944002 पर मिस्ड कॉल दें। दोनों नंबर स्क्रीन पर आपके सामने लगातार फ्लैश हो रहे हैं, पूरे बुलेटिन के दौरान फ्लैश होंगे और आखिर में हम आपको नतीजे भी दिखाएंगे। अब आप देखिए कि अपने आरोपों के पक्ष में नवाब मलिक ने क्या क्या सबूत पेश किए हैं। बर्थ सर्टिफिकेट पेश करके साबित करने की कोशिश की कि समीर अनुसूचित जाति से नहीं है, वो मुस्लिम हो चुके थे, उन्होंने इस्लाम अपना लिया था। निकाहनामा पेश करके ये साबित करने की कोशिश की कि समीर वानखेड़े मुसलमान हैं और उसी की धर्म की कोशिश की कि समीर वानखेड़े मुसलमान हैं और उसी की धर्म के तहत उन्होंने पहली शादी की थी। समीर वानखेड़े के खिलाफ एनसीबी कर्मचारी की कथित चिट्ठी दिखाकर यह साबित करने की कोशिश की कि ये टारगेट करके लोगों को फंसाते रहे हैं और यास्मीन वानखेड़े और ड्रग्स पेडलर के बीच व्हाट्सएप चैट दिखाकर नवाब मलिक ने यह साबित करने की कोशिश की कि वानखेड़े और उनके परिवार का ड्रग्स पेडलर के साथ नाता रहा है। नवाब मलिक का आज का आरोप है कि समीर वानखेड़े लाखों के कपड़े और बेल्ट, घड़ी, जूते जो कि महंगे हैं, हजारों रुपए में आते हैं, वो पहनते हैं। ये आरोप कितना सही है, कितना गलत, ये जांच का विषय हो सकता है, लेकिन मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि आम आदमी का भले ही थोड़ी सी महंगाई में दम घुटने लगता है, लेकिन रईसों के लिए इतनी महंगी चीजें बिकती हैं कि आप उनकी कीमतों को सुनकर दंग रह जाएंगे। जी हाँ, धनतेरस का दिन है, लोग बाग शॉपिंग कर रहे हैं और महंगे लोग, रईस लोग किस तरह की चीजें खरीदते हैं उसका जरा नजारा देखिएगा। अगर आप गुच्ची कंपनी की शर्ट खरीदेंगे तो एक शर्ट की कीमत 52,000 से 1 लाख रुपए के बीच की आती है। वहीं आप ब्रांडेड अरमानी की शर्ट खरीदने जाएंगे तो वो 50,000 रुपए तक की आती है, हमारे देश में मिलती है, तक में आती है। जबकि गुच्ची की पैंट 60 से 70,000 रुपए की कीमत की बताई जाती है। और अगर घड़ी की बात करें तो कार्ल एफ बुकरर की जो घड़ी है वो 23,52,000 रुपए की है, जबकि ज़ेरोट पैरागो की घड़ी को 27,40,000 रुपए में खरीदा जा सकता है। अगर राडो घड़ी की बात करें तो उसके खरीदने में भी आपको 5 से 6 लाख रुपए लगाने होते हैं। वैसे ही बेल्ट की बात की जाए जो कमर में बांधी जाती है, गुच्ची कंपनी की बेल्ट 37,000 रुपए की है। वहीं पॉल पाकमैन के जूते 2 से 2.5 लाख रुपए में आते हैं, जबकि नाइकी एयर जॉर्डन के जो जूते हैं वो भी खरीदने में 2 लाख के रुपए के ऊपर लग जाते हैं। सवाल वानखेड़े के पैंट शर्ट पर उठ रहे हैं और कहा जा रहा है कि इतने पैसे उनके पास आते कहां से हैं। आखिर क्या है वानखेड़े के पुश्तैनी संपत्ति? इसके लिए आपको देखनी होगी मेरे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित, सूरज ओझा और रौनक कुकड़े की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।
समीर वानखेड़े वो नाम जिसकी पहचान बेधड़क, निडर, ईमानदार और सबसे बड़े सिंघम के तौर पर होती थी। लेकिन नवाब मलिक ने वानखेड़े की इसी छवि पर सवालों की बौछार कर दी है। एक आरोप का शोर थमता नहीं है कि नवाब मलिक नए आरोप लेकर हाजिर हो जाते हैं। आज भी उन्होंने समीर वानखेड़े पर वसूली के लिए दुबई और मालदीव कनेक्शन का आरोप लगाया। आप मालदीव में थे। मालदीव का दौरा कोई आसान नहीं होता। इतने लोग जाएंगे तो 20-30 लाख रुपए का खर्चा। ये जांच करे एनसीबी की विजिलेंस टीम की, इसका खर्चा किस अकाउंट से किया गया। और इस बीच एबीपी न्यूज को समीर वानखेड़े की संपत्ति से जुड़ी जानकारी हाथ लगी है, जिसके मुताबिक समीर वानखेड़े के पास महाराष्ट्र के वाशिम जिले में 4 एकड़ जमीन है। ये संपत्ति पारिवारिक है, जिसमें वानखेड़े का हिस्सा है। इसके अलावा वानखेड़े के पास मुंबई में 800 स्क्वायर फीट का घर भी है, जो उन्हें उनकी मां ने 2004 में दिया था। मुंबई में 700 स्क्वायर फीट का दूसरा घर भी वानखेड़े के पास है, जिसे 1999 में उनकी मां ने ही खरीदा था। समीर की मां जाहिदा वानखेड़े का निधन 2015 में हुआ था। तब से उनकी मां से जुड़ी हर संपत्ति का मालिकाना हक समीर वानखेड़े के पास ही है। समीर वानखेड़े की एक आंटी थी जिनकी कैंसर से मौत हो गई थी और उनके बच्चे नहीं थे। जानकारी के मुताबिक उनका मुंबई में 1000 स्क्वायर फीट का ऑफिस था, जिसके मालिक फिलहाल समीर वानखेड़े है। वहीं नवी मुंबई में भी 1995 में एक घर जो है 1100 स्क्वायर फीट का खरीदी किया गया था, जिसे फिलहाल किराए पर दिया गया है। ऐसा नहीं कि समीर को सारी प्रॉपर्टी विरासत में मिली है, बल्कि समीर ने अपनी कमाई से भी मुंबई में आशियाना खरीदा है। समीर वानखेड़े ने साल 2016 में 1100 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट खरीदा था। इस फ्लैट को खरीदने के लिए पत्नी क्रांति रेडकर ने अपना महड़ा का फ्लैट बेचा था। मां के देहांत के बाद मिले LIC के पैसे और सैलरी का कुछ हिस्सा मिलाकर भी ये फ्लैट खरीदा गया है। इसके अलावा जिस सी मास्टर घड़ी की बात नवाब मलिक ने की, वो घड़ी साल 2005 में समीर वानखेड़े की मां ने 55,000 रुपए में खरीदी थी और समीर वानखेड़े को गिफ्ट की थी। उस समय समीर वानखेड़े की सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में पहली नौकरी लगी थी। तो आपने देखा कि नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर आरोप लगाया कि वो ड्रग्स के नाम पर वसूली करते हैं और इसके लिए ही मालदीव की उन्होंने यात्रा भी की थी। उनका कहना है कि एक बार की मालदीव यात्रा में 15-20 लाख रुपए तक खर्च हो जाते हैं अगर आप सब परिवार जाएं, लेकिन इतना खर्च आता नहीं है। अगर आप नवंबर के सुहाने महीने में मालदीव जैसी देश में जाते हैं तो एक आदमी का दोनों तरफ का किराया 55 से 75,000 रुपए के बीच इस वक्त बताया जा रहा है। ऐसे में 4 लोगों का किराया 2,20,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक का हो सकता है। किसी 5 स्टार होटल में एक दिन का किराया 30 से 50,000 रुपए का आता है। ऐसे में 7 दिन का किराया 3 से 4 लाख रुपए तक जोड़ा जा सकता है। इनके अलावा घूमने फिरने का खर्च अगर 2 लाख रुपए और जोड़ लें तो कुल खर्च 8 से 9 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। और अगर आपने 2 अलग अलग कमरे लिए हैं क्योंकि आप परिवार में हैं तो उसको आप डबल कर लीजिए तो करीब करीब ये खर्चा 15-16 लाख के आसपास हो सकता है। तो नवाब मलिक और समीर वानखेड़े की जंग का अभी इंटरवल भी नहीं हुआ है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।